आरजी जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकिरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। बैठक दोहा मुज़ाकिरात का फॉलोअप। दहशतगर्दी की रोकथाम के मैकेनिज्म पर बात होगी। हमेशा से अमन के हामी रहे हैं। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत भी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान और BLA समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालिबा। साफ साफ कह दिया, सलामती सूरत हाल की वजह से अफगान सरहदी राहदारियां बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना अहम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पार्टी क़यादत फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट में शामिल। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को इरसाल। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। कालादम TLP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। पंजाब को असलहा से पाक करने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर नो जांच पड़ताल होगी। ड्रोन पॉलिसिंग, सख्त असलहा कवानीन और नए आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम की मंजूरी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। गैर कानूनी असलहा रखने वालों को 15 दिन में हथियार वापस करना होंगे। लाइसेंस रखने और जारी करने वाले की तस्दीक होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब को पुरअमन, असलहा से पाक और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस बनाना मिशन है। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के लिए 15 दिन की डेडलाइन, फिर माफी नहीं मिलेगी। IG पंजाब ने खबरदार कर दिया, बोले जराइम की शरह में 70% कमी आई। शूटर माफी और बदमाश कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। वजीर आला ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। नाजायज असलहा छुपाना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कत्ल की वारदातों में 49% कमी आ गई। दुश्मनियां रखने वाले सुलह कर लिया, मुल्क छोड़ दें। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर अपने हथियार को सरेंडर कर दें, अपने दुश्मनों से सुलह कर दें। अगर वो समझते हैं कि सुलह मुमकिन नहीं है तो और खदशात भी मौजूद हैं, तो वो दुबई जा सकते हैं, किसी और जगह जा सकते हैं। कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन। PIA की परवाज 5 साल बाद आज बरतानिया के लिए उड़ान भरेगी। इस्लामाबाद से दोपहर 12:05 पर उड़ने वाली परवाज 8 घंटे में मैनचेस्टर पहुंचेगी। रवानगी से कबल एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब सजेगी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ मेहमान खुसूसी होंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट, CEO PIA और दीगर अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी। CPEC 2 सरहद पार तजारत और राब्तों में इनकलाब ला सकता है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, इलाकाई ताउन मईशत और अवाम को जोड़ता है। नक्लो हमल के लिए दरकार बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए। जदीद मालियाती ज़राए अपनाए जाएं। बैनुल अक़वामी इदारों के साथ शराकतदारी के फरोग पर जोर। लाहौर में स्मोक का राज। शहर फिजाई आलूदगी में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, रायविंड और कसूर भी शदीद मुतासिर। इंतजामी की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। हंगू में पुलिस चेकपोस्ट पर बारूदी मवाद का धमाका। SP समेत 3 एहलकार शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक हंगू में खाली चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। SP के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर सूबे में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। सुहेल आफरीदी ने अमन अमान की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। पुलिस के लिए नई गाड़ियों की मंजूरी। बोले 1 अरब 89 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएंगी। तमाम कानूनी रास्ते अपनाए मगर बानी से मिलने नहीं दिया गया। अब अवाम के पास जाऊंगा, सुहेल आफरीदी का शिकवा।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अफगानिस्तान के जरिए हो रही है, ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल, कहा सूबाई हुकूमत अपने तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रखे, अमन तरक्की के लिए गवर्नर हाउस पुल का किरदार अदा करेगा। गवर्नर पंजाब बोले सियासी लोगों को सियासी तौर पर डील करना चाहिए, सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत देनी चाहिए। फलस्तीन और कश्मीर तवील अरसे से इंसाफ से महरूम, अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल आलमी तौर पर नाफिज होने चाहिए, न कि मसलहत पसंदी की बुनियाद पर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब, तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। भारत रियासती दहशतगर्दी खत्म करे, मजलूम कश्मीरियों को हकूक दे, पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सरवानी का मुतालबा। हमास समेत तमाम बड़े फ़लस्तीनी धड़े गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सपुर्द करने पर मुत्तफिक। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को वाहिद नुमाइंदा तंजीम के तौर पर फ़ाल करने का मुतालिबा। कहरा में मुलाकात के बाद हमास की वेबसाइट पर मुश्तरका बयान जारी। अमन मुआहिदे के बाद 90 फ़लस्तीनी शहीद, रफ़ा बॉर्डर बंद, इमदाद की फराहमी भी मुअत्तल है। आलमी बरादरी इसराइल पर मुआहिदे की पासदारी के लिए दबाव डाले, हमास का मुतालिबा। मुआहिदे की तौसीक 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने की, फरीकैन खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पैगाम। यूक्रेन तनाज़े के सिफारती हल के करीब पहुंच गए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात भी जल्द होगी। रूसी सदर के खुसूसी मुशीर की अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑयल कंपनियों पर पाबंदी से मईशत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेनी सदर का मॉस्को पर मजीद दबाव बढ़ाने पर जोर, बोले इत्तेहादी ममालिक लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों की हामी भरें तो बात बन सकती है। मुनशियात की गैर कानूनी सरगर्मियों का इल्जाम, डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियन सदर और वजीर दाखिला समेत 4 रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका में मौजूद असासे मुंजमद, सदर पेट्रो मुनशियात की पैदावार बंद करवाएं वरना हम कर देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कोलंबियन सदर का 2 टोक जवाब, सदर पेट्रो की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कराची में SIU की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, इरफान की लाश 36 घंटे से जायद पुरानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर, चेहरे और कमर समेत जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। मौत की वजह का हतमी तयन केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट के बाद होगा। वर्सा का ईदी सद खाने के बाहर एहतजाज, इरफान को आज आबाई इलाके अहमदपुर शर्किया में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम से तफ्तीश जारी। 45,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम करोड़ों का मालिक। कराची के पोश इलाके में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट्स खरीदे। 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिल गए। हुकाम के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर बरामद सोने की मालियत 1.25 करोड़ रुपए है। मोटरवे M3 कमालिया के मकाम पर ट्रैफिक हादसा, सब्जी से भरी गाड़ी वैन से टकरा गई। 3 खवातीन और 1 बच्चा जम हक, मुतादिद जख्मी। ज़ायरीन दाता दरबार लाहौर पर हाजिरी के बाद मुल्तान जा रहे थे। मरने वालों में तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। PCB और मुल्तान सुल्तान्स का तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैकअप प्लान तैयार। बोर्ड का फ्रेंचाइज खरीदने के लिए नए सरमायाकारों से राबता। मामला तय न हुए तो मुल्तान की फ्रेंचाइज फरोख्त कर दी जाएगी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 पिंक थीम पर होगा। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए कौमी टीम पिंक किट पहनेगी। प्रोटीज और मैच ऑफिशियल्स के सीनों पर गुलाबी रिबन जगमगाएगा। स्टंप्स भी गुलाबी रंग के होंगे। प्रोटीज का व्हाइट बॉल स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। कप्तान डेविड मिलर की जगह फरेरा क़यादत करेंगे। और उर्दू अदब और फिल्मी नगमा निगारी के बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी की बरसी। लफ्ज़ों के जादूगर ने जज्बात को शायरी में ऐसा समोया कि हर मिसरा दिलों पर नक्श हो गया।